हज़रत अब्बास जिस काफिले के साथ पानी लेने गए थे, पानी के मशकीज़े भर कर वो वापस आए थे, और 10 मुहर्रम को करबला के शुरका ने सिर्फ ये नहीं कि पानी पिया था बल्कि गुस्ल भी किया था। लेकिन तुमने अफसाने तराशे, बाजू कट गया, फिर दूसरा बाजू कट गया, फिर मशकीज़े को तीर लगे, ये मशकीज़ा लोहे दसी। कुरान उठाओ, कुरान। तुम बदबख्त और बदनसीब लोग हो, तुम कुरान के करीब नहीं आते हो। तुम्हें वारिस शाह की हीर पढ़नी आती है, तुम्हें सैफुल मुलूक याद है, तुम्हें बुल्ले शाह का कलाम याद है, तुम सुल्तान बाहू पढ़ते हो, बंदेयालवी रब का कुरान पढ़ता है। तुम्हारी फूकों में बड़े असर हैं, तुम्हारी फूकों में असर होता तो बंदेयालवी यहां बैठा होता। तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे हाथ में क्या है? ला नाफिअ इल्लल्लाह वला ज़ारा इल्लल्लाह। मैं कई दफा आपसे कह चुका हूं, आप भूल जाते हैं। आप अपने दिलो दिमाग में इन बातों को क्यों नहीं बिठाते कि अगर ये कुफ्र इस्लाम का मार्का होता तो क्या सिर्फ सैयदना हुसैन निकलते या बाकी सहाबा और ताबईन भी निकलते? या तो आप इस बात के कायल हो जाएं कि सहाबा ने कुफ्र से मुफाहमत कर ली, हो जाएं इसके कायल, जो वो तबका चाहता है, और दर पर्दा वो जो साजिश कर रहे हैं और वो कामयाब हुए अपनी साजिश में। या तो आप इस बात को मान जाएं कि सहाबा ने बातिल का साथ दिया, सहाबा ने कुफ्र का साथ दिया, या तो आप इसे तस्लीम करें। और अगर इसे तस्लीम नहीं करते हैं तो फिर इस बात को तस्लीम करें कि ये हक व बातिल और कुफ्र इस्लाम का मार्का नहीं था। कुफ्र इस्लाम के दरमियान जो पहली जंग लड़ी गई उसे बदर कहते हैं, वो है हक व बातिल का मार्का, जिसको कुरान ने भी जिक्र की। एक तरफ बातिल था, एक तरफ हक था, एक तरफ कुफ्र था, दूसरी तरफ इस्लाम था। अगर मैं कई मर्तबा इसकी तफसीर कर चुका हूं, आप में जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुट दिमाग लोगों से मैं बात नहीं करना चाहता, ना मैं अपना वक़्त जाया करना चाहता हूं। दूसरे मौलवी गलत हैं, दूसरे लोग गलत हैं, ये कोई सवाल नहीं है। जिन्होंने तारीख पढ़ी है वो मुझे बताएं, बोलें, एक मकाम पर जब हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपने चचाजाद भाई मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत की खबर मिली कि कूफे के लोगों ने पहले बैत की, वफादारी का यकीन दिलाएं, और फिर ऐन मौके पे मेरे चचाजाद भाई को शहीद कर दिए। जिन कूफियों के खुतूत के बलबूते पर मैं जा रहा हूं, उन्होंने मेरे चचाजाद भाई को शहीद किया है, तो क्या तारीख की किताबों में यह मौजूद नहीं है? फ़अराद रुजूआ, हजरत हुसैन ने किस चीज का इरादा कर लिया? वो तो मुस्लिम के भाई आड़े आ गए कि हमारे भाई को कत्ल किया गया है, हम बदला लेके जाएंगे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम मेरे साथ आ रहे हो, अब तुम ये कहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। तो खुदा के लिए यहां से जो आगे का सफर हो रहा है, ये किस गरज के लिए होता है? झूठी रिवायतें मान लेते हो जिनकी ना कोई सनद हो, उन्हें तस्लीम कर लेते हो। तुम्हें यह सुनाया जाए कि पानी लेने के लिए गए, हजरत अब्बास का बाजू कट गया, दूसरा बाजू कट गया, उसे तो मान लेते हो जिसका ना कोई सर है ना कोई पांव है। तारीख की किताबें उठाओ, उठाओ,
हज़रत अब्बास जिस काफ़िले के साथ पानी लेने गए थे, पानी के मशकीज़े भर कर वो वापस आए थे, और 10 मुहर्रम को करबला के शुरका ने सिर्फ ये नहीं कि पानी पिया था बल्कि गुस्ल भी किया था। उठाओ, लेकिन तुमने अफसाने तराशे, बाजू कट गया, फिर दूसरा बाजू कट गया, फिर मशकीज़े को तीर लगे। ये मशकीज़ा लोहे दा सी, इसको तीर लगते रहे और मशकीज़ा नहीं फटे। फिर मासूम बच्चों को अब्बास के पाँव से लिपटते हुए दिखाते हो, चाचा चाचा पानी पानी, प्यास लगी है। ये जो रिवायत करने वाला बंदा है, मैं पूछ सकता हूं कि ये कहां था? इसे किसने बताया? सब झूठ का पलंदा तुमने इकट्ठा किया है। उसमें दर्द पैदा करने के लिए, गम पैदा करने के लिए, लोगों को रुलाने के लिए, इस वाक़े की अहमियत बताने के लिए तुमने ये सब कुछ किया। वरना बोलो पढ़ा लिखा तबका, हजरत मुस्लिम की शहादत की खबर मिली तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या इरादा किया था? फअराद रुजुआ। सहाबी है ना, कोई हमारी तरह है, कोई जाती अदावतें वो लोग निपटाया करते थे। वो सहाबी थे, उनके दिल शीशे की तरह साफ थे, उसमें कोई जाती गरज नहीं थी। बस ऐन मौके पे जब समझ आई ना कि जिन लोगों ने मुझे खत लिखे हैं ये सारे गद्दार हैं, बेवफा हैं, मेरे भाई को शहीद कर दिया है, जिस वक्त समझ आई अपने मौक़िफ़ से क्या कर लिया, रुजू करो। पहले मौक़िफ़ ये था कि जाना है, फिर उन्होंने अपना मौक़िफ़ बदल लिया। तो जो अहमियत आपकी निगाहों में वाक़या करबला की है, क्या वही अहमियत आपके ज़हनों में ग़ज़वा बद्र की है? बोलो बोलो, मैं उमूमी तौर पे बात कर। ये ग़ज़वा बद्र, जिसके बारे में कुरान ने सूरत आले इमरान में और सूरत अनफाल में इसका तज़किरा किया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। बद्र के मैदान में अल्लाह ने तुम्हारी मदद की थी, तुम तो बेसरो सामान थे। इस्तस्तगीसून रब्बकुम, तस्तगीसून एक लफ्ज आप सुनते हैं गौस, इसी से है, या गौस से ये है तस्तगीसून, वही मादा है गौस। गौस का माना है फरियाद रस। फरियाद रस फारसी का लफ्ज, उर्दू में क्या कहेंगे? फरियाद को पहुंचने वाला, फरियाद रस। ए ईरान ने साडे अकीदियां दा बड़ा बेड़ा गर्क किया। हमें इस्लाम पहुंचा है ईरान के जरिए, उसमें मिलावट हुई, शिर्क की आमेज़िश हुई। जो सऊदी अरब से मशरकी जानिब मुल्क हैं, कोई शिर्क नहीं, दाएं बाएं के जानिब के इलाके हैं, कोई बिदअत नहीं। हम जो मशरकी जानिब हैं, बैतुल्लाह से मशरकी जानिब, हमें दीन पहुंचा किसके जरिए? ईरान के जरिए। उसमें मिलावट हुई। जितने शिरकिया लफ्ज हैं हमारे मुल्क में राइज हैं, सब फारसी। दाता अरबी बोलते नहीं, गंज बख्श
दस्तगीर, गरीब नवाज, गौस, ये सब फारसी के अल्फाज। कुछ हमारे आइम्मा हैं, मसाजिद हैं, तरावी की नमाज होती है तो 4 तरावी के बाद जब उठने लगते हैं कहते हैं अस्सलात बर मोहम्मद। ये बर क्या है? फारसी। अरबी तो होता सलात अला। अन्य नहीं पता लगता पिया भी ईरान ने चुआया। ईरान ने, ईरानियों ने उसमें मिलावट की, ये लफ्ज राइज की। गौसे आजम, आजम का माना क्या? सिर्फ बड़ा। गौस का माना बोलते नहीं हो, ऐसी नहीं चल देते, तुम चुप कर गए हो। बिल्कुल गर्मी तो मुझे ज्यादा लग रही। गौस का माना फरियाद को पहुंचने वाला, आजम सबसे बड़ा। तुमने ये लक़ब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के लिए मखसूस किया है? नहीं। कुरान का मुताला करें, मेरे नबी के फरामीन का मुताला करें, गौसे आजम है तो सिर्फ अर्श वाला है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी फरियादें करते थे तो किसके आगे करते थे? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु किसके आगे करते थे? हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु फरियादें किसके आगे किया करते थे? एक एक नबी ने किसके आगे फरियादें की थी? हजरत आदम ने अरफात के मैदान में। मैं एक एक नबी का तज़किरा करने लग जाऊं तो पता नहीं कितने जुमे इन खुतबात पे खर्च हो जाएं, लेकिन मैं सुनाता रहता हूं, आप सुनते रहते हैं, इशारे समझते रहते हैं। इशारे समझो ते बोलो। हजरत आदम ने अरफात के मैदान में किसके आगे फरियाद की थी? कुरान उठाओ, कुरान। तुम बदबख्त और बदनसीब लोग हो, तुम कुरान के करीब नहीं आते हो। तुम्हें वारिस शाह की हीर पढ़नी आती है, तुम्हें सैफुल मुलूक याद है, तुम्हें बुल्ले शाह का कलाम याद है, तुम सुल्तान बाहू पढ़ते हो, बंदे आलवी रब का कुरान पढ़ता है। तुम्हारे नसीब में भी रब ने ये नहीं किया, महरूम किया तुम्हें इससे रब ने। पढ़ो कुरान। रब्बना ज़लमना, गौसे आजम, गौसे वाला। जब धरती पे अल्लाह की तौहीद बयान होती है, अल्लाह अर्श पे खुश होता है। मेरी वहदानियत का जिक्र हो रहा है, मेरी उलूहियत का जिक्र हो रहा है। कोई नहीं तुम्हें बताएगा, हमारे बाद हमें याद रखोगे, तुम्हें कोई नहीं बताएगा। इतनी निथरी हुई तौहीद तुम्हें कोई नहीं सुनाएगा। हजरत आदम ने अरफात के मैदान में फरियाद किसके आगे की थी? और हजरत नूह ने कश्ती में बैठते हुए फरियाद किसके आगे की थी? बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। इस कश्ती का चलना और इसका रुकना तेरे नाम से है। ये कुरान है। पता नहीं कहां धक्के खाते फिरते हो और कुरान सुनाने वालों को कहते हो वहाबी है, नबी का गुस्ताख है। कुरान सुनाना नबी की गुस्ताखी है। हजरत नूह ने
फरियाद की रब के आगे, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहरे कुलज़म के किनारे पर, जब सामने समंदर की लहरें थी, पीछे फिरौन की फौजें थी, दाएं बाएं पहाड़ था, साथियों ने हथियार डाल दिए। इन्ना लमुद्रकून, मूसा सा फड़े गया, निकलन दी राह, निकलन दा राह कोई नहीं। सामने जाए तो डूबते हैं, पीछे पलटेते हैं तो कपते हैं। हजरत मूसा ने उन हालात में कहा था, कल्ला हरगिज नहीं, इन्ना माया रब्बी। किसको पुकारा था? तुम किसको पुकारते फिरते हो? तुम कहते हो अल्लाह ने इन्हें कुव्वतें दे दी हैं। हजरत मूसा को कुव्वतें नहीं दी थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को कहते, और घबराओ नहीं, फूक मार के उड़ा छड़ेंगे। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे हाथ में क्या है? ला नाफिया इल्लल्लाह वला ज़ारा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा नफा देने वाला भी कोई नहीं, और अल्लाह के इज़्न के बगैर बाल बीका करने वाला भी कोई नहीं, कोई नहीं। तुम्हारे हाथ में क्या? कुछ भी नहीं। तुम राती मच्छर तंग कर देने तो तुम मच्छरदानियां ला के सौंदे हो, तो मच्छरों से नहीं बच सकते। 92 का सैलाब आया था तो तुम्हारे घरों के रोशनदानों से पानी अंदर दाखिल हो गया था, और तुमने सरगोदा के डिप्टी कमिश्नर को फरियाद की थी, आते सन बचा, असा लजपाला। तुम्हारे हाथ में क्या है? इंसानों के हाथ में क्या है? पानी की लहर आए, खत्म। आग लगे, खत्म। झक्खड़ चले, खत्म। जल्जला आए, इंसान क्या है? इन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमिया। कहो यार, सारी मस्जिद ना गूंज जानी चाहिए। इन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमिया, इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमिया। गलबा भी सारा उसी का है, और कुव्वत भी सारी उसी की है। वासिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। जमीनों आसमान पे फैली हुई है पूरी कायनात, चलते हुए पानी पे जमीन को बिछाया हुआ है, और बगैर सुतूनों के आसमान की छत खड़ी की है। सूरज चांद सितारों को अपनी पटड़ियों पे चलाया है, समंदरों को अपने राह पे लगाया है। कहता है वला यऊदुहु, कहो तो सही है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा। जमीनों आसमान की हिफाजत करने से कभी थकता भी नहीं हूँ।